नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम बात करेंगे दस्तावेज सत्यापन यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो कुछ लोगों के कमेंट मेरे पास आ सकते हैं कि सर अभी ये तो पता नहीं है कि सिलेक्शन किसका हुआ है, तो आप इस वीडियो को अभी क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, अभी बनाने का मेरा उद्देश्य क्या है कि जिस स्पीड से सरकार काम कर रही है, क्योंकि अगले साल इलेक्शन आने वाले हैं, तो इस वैकेंसी को जल्दी निपटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि एक लंबा समय 2019 से हो चुका है, अब तक भर्ती नहीं हो पाई है और अगले साल फिर भर्ती आने वाली है। तो इस वैकेंसी को जल्दी कराने के चक्कर में आपके रिजल्ट भी जल्दी से जारी हो सकते हैं और कभी भी आपको फाइनल रिजल्ट मिल सकता है और डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जा सकता है। तो हो सकता है कि जब आपको रिजल्ट फाइनल मिल जाए तो उसके बाद ज़्यादा टाइम ना मिले, या जो टाइम आपको मिले उसमें आपके डॉक्यूमेंट अपडेट ना हो पाएँ। तो आप समय रहते, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, तो आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ये डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर सकते हैं और सारी चीज़ें अपने पास इकट्ठी करके रख लें। और जिनके कम नंबर हैं वो भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें, क्योंकि हो सकता है कि पोस्टें ज़्यादा आ जाए, क्योंकि हम लगातार 51,000 पोस्टों के लिए प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर पोस्टें ज़्यादा आएंगी तो आपका भी चांस वहाँ पर बन सकता है। तो आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लें। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज, पहला है 10th और 12th की मार्कशीट। ये दोनों आपके पास होनी चाहिए और इन दोनों में नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, सारी चीज़ें आपकी सेम होनी चाहिए। कुछ ऐसा ना हो कि आपका 10th की मार्कशीट में सरनेम नहीं है या सरनेम है, या कुछ चीज़ें ऐसी दिक्कत बन सकती हैं आपको। तो इनको आप चेक कर लेंगे कि क्या चीज़ आपको वहाँ पर प्रॉब्लम है। उसके साथ साथ अगर आप 12th पास हैं तो आपको डीएड या डीएलएड आपके पास होना चाहिए। और यदि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके पास बीएड या डीएड या डीएलएड में से कुछ भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर रखनी है और इन सब में जो नाम है या जो डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, ये सारी चीज़ें आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जो 10th की मार्कशीट में होगा वही इनमें भी आपका होना चाहिए। तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से आप इनको देख सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की है, वो है रोजगार पंजीयन का जीवित होना। तो आप देखते हैं बार बार कि रोजगार का पंजीयन चाहिए, लेकिन वो जीवित चाहिए। जीवित का मतलब होता है अपडेट होना चाहिए, एक्सपायर रोजगार पंजीयन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका रोजगार पंजीयन एक्सपायर हो गया है तो आप नया बनवा सकते हैं, या फिर आपका एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। एक्सपायर होने के बाद आप नया बनवाएंगे तो नया नंबर मिलेगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एमपी कांस्टेबल में ऐसा केस हुआ था तो हाई कोर्ट ने वहाँ पर राहत दी है कि आप नया बनवा सकते हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों के ऐसे हैं जो रिन्यू नहीं करवा पाए, क्योंकि उस टाइम फैसिलिटी नहीं थी। तो इसके चलते हाई कोर्ट ने यहाँ राहत दी है। तो आप इसको लेकर परेशान ना हो, आपको भी यहाँ पर एक राहत मिलेगी। अगला है आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपका अपडेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आधार कार्ड ऐसे होते हैं कि जिसमें डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ सन या ईयर लिखा हुआ है, डेट और मंथ नहीं है। तो आप इसको समय रहते 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपडेट करा लें। जो 10th की मार्कशीट में होगा वही आपका इसमें होना चाहिए। जैसा नाम 10th की मार्कशीट में है या जो स्पेलिंग है वो आपकी यहाँ भी होनी चाहिए। इसके साथ साथ जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब चूंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए बनता है, तो हो सकता है कि आपका अगले मंथ या इसी मंथ एक्सपायर हो रहा है, तो आप उसको रिन्यू करा लेंगे। क्योंकि हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका वो एक्सपायर रहे, तो उस टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। तो समय रहते आपको इसको एक्सपायर होने से पहले रिन्यू करा लेना है, या आपके पास नहीं है तो आपको तैयार कराना है। अगला है मूल निवास प्रमाण पत्र। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको आप बनवा लें। अगला है आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट का भी होना आपके पास ज़रूरी है। और इनकम सर्टिफिकेट में देख लेना आप कि ऐसा तो नहीं है कभी 2016 में बना हो, 2019 में एक्सपायर हो गया, तो ये वाला भी आपको अपडेट वाला चाहिए, अपडेट करा लेना। या फिर नहीं है आपके पास तो नया आप बनवा सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, ये भी आपसे मांगा जा सकता है। अगला है अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र। ये अगर आपके पास है और नहीं है तो आप इसको भी बनवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगला है
रिजल्ट प्रति, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, रिजल्ट की फोटोकॉपी अपने पास निकाल के अभी से आप रख लेंगे या उसको पीडीएफ में सेव करके रिजल्ट को रख लेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि सर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है, अब मैं कैसे रिजल्ट को देखूं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले किन्हीं कारणों से या कोई आपके डॉक्यूमेंट इधर उधर कर दे तो आपको ये भी चीज़ें ना मिले तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो आपको अपडेट करके रखने हैं, अपने पास तैयार रखने हैं सारे। और इन डॉक्यूमेंट के अलावा अगर कोई भी डाउट आपको और डाउट है इसको लेकर, वर्ग 3 को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। लोकेंद्र पटेल 93 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, तो इस पर जाके आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो पर मेरे बहुत सारे कमेंट आते हैं यूट्यूब पर, तो मैं उनको नहीं देख पाता क्योंकि स्लाइड में बहुत ज़्यादा नीचे चले जाते और एक एक का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो जो भी आपका कमेंट है आप मुझे पर्सनली इनके अलावा, इन डॉक्यूमेंट्स के अलावा या इन पर भी जो आपका डाउट होगा, एक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखें। उसमें बहुत सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें हैं। उन सब पर मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आप उस जानकारी को देख सकते हैं। तो ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते, तो चूंकि बहुत बड़ी संख्या में मैसेज मेरे पास आते हैं जिससे वो स्लाइड में नीचे चले जाते, तो मैं एक एक करके नहीं देख पाता। तो आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पर भेजेंगे तो मैं आपके ज़रूर वहाँ पर रिप्लाई कर पाऊँगा और जो भी पर्सनल आपका डाउट होगा आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।